दानो। तब का हालचाल। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे के वीडियो पे, या जो कि है काकूड़ा। काकूड़ा है कि दा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहता है, कोई बात नहीं, काकूड़ा। ओके। तो आपके गांव में ऐसा भूत कभी सुना है कि नहीं, हमें कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने सिरकट्टा सुना है। हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब बहुत मेरी ही ज़्यादा दादी famous बताई था। है कि सिरकट्टा रहता था उधर च्योंवर में। हाँ, उधर से शाम को नहीं जाना लो, अपन बोलते अपन जाएंगे ही नहीं। शाम को चाहे भोर के टाइम में भी लोग नहीं जाता था, लोग खेत में अकेले नहीं तो सिरकट्टा मिल जाता था। चलिए कोई ना, आप लोग के यहाँ भी कोई ऐसा भूत हो तो हम लोग से जरूर बताइएगा। हाँ, एंड वीडियो क्योंकि भूतों की कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। काकुड़ा हॉरर लेजेंड। काकूड़ा। 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपना रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। ये खुजली जो हर जगह होती है, जहाँ हम जाने को मना करते हैं, बच्चों को वहीं जाना रहता है। क्या करे यार, एक चुल मची होती है। जैसे हम लोग कभी मना किया जाता था कि मत जाना लो उस रास्ते, अपन बोलते थे अपन जाएंगे, मेरे को देखना है उसको, बट आखिर कभी क्या मिला है? नहीं। एक बार जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वो रतौड़ी का भी एक चक्कर लगाए। गूगल मैप में तो रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ-पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के पहुंचा तो सिर्फ रात को। 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। बापरे। सोहम ने देखा तो कि लाइट हर नहीं घर जल में रहा इतना। एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं। हैं? एक बड़ा एक दरवाजा तो। और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहम के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। अच्छा, वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला डोर बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया मतलब और उसने वो सब घर दरवाजा में भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वो अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकुदा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे वहां काकुड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुड़ा का श्राप लग जाता है। ये तो वो दरवाजा कुबड़ा बंद बन कर जाता दिया है। था। हाँ, और उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। वाह, 13 ही ये दिन सुनते में? ही सोहम को याद आया कि आते समय उसने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। ओह, वो जल्दी से बाहर भागा। एकदम से रतौड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी अबे और जल्दी ढेर सारे खोलो। मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि काकुदा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि ककुड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा गुर्राने की आवाज। वो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे की दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सिर्फ सोहम पैर। ककुदा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। ककुदा 2 लाल भयानक आंखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। ये क्या है?
जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ पीठ लगाकर पे चेक हो किया गया तो सोहम को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। अब 13 दिन बाद ये मर जाएगा। ओह माय गॉड। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में ये घर सोहम के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहम ही था और उसे अब ककुड़ा का श्राप लग गया है। और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। ओह माय गॉड। और घर कैसे जाएगा? इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और वो 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वो कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि ककुड़ा उसे मार डालेगा। तो सामने सोहम के सामने चाचा ने डेंजर फेस तांत्रिक को कोई देख ले, बाप रे। बताया कि ककुदा गांव के एक खेत में रहता है, एक स्केयर क्रो यानी एक बिजुगा के पास। तांत्रिक ने देरी ना करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो 2 दिन में ककुदा को अपने वश में कर लेगा। वो दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। क्या हाल हुआ है? दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को लास्ट टाइम वाले कहानी में भी मैंने बोला था कि पेरेंट्स को बता देना चाहिए बच्चों को कि कहाँ क्या चल रहा है। यार सच बात है, मतलब आप मना करो और वो लोग ना जाए, ऐसा ना तो जाए, ऐसा होता हो- नहीं। मतलब अगर जाना भी है तो मतलब वो ये तो बता ही देना चाहिए कि आखिर वहाँ प्रॉब्लम क्या है। वही बात है ना। मतलब किसी के मन में भी क्यूरियोसिटी उठती है कि मतलब आखिर यहाँ पे मना क्यों किया जा रहा है। वहाँ पे हमारा पुराना घर है, बहुत सारे मेमोरीज है। और मोस्टली मतलब बच्चों को मतलब कोई भी है रहता है कि मैं अपना घर देखूं। हाँ। हम लोग भी जब बाहर रहते थे तो हम लोग को बहुत खुजली होता था कि कब हम लोग गाँव जाएंगे, गाँव कब गाँव जाएंगे। और फिर यहाँ पे आए तो मतलब बहुत सरप्राइज भी हुए थे लोग, क्योंकि गांव का अलग एक मतलब एक तरह से गांव Environment और होता बाहर है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना। उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। थोड़ा सा पीछे इससे पहले कि कोई अब बतिया ही नहीं याद सकता। करने से नो वही से बने ना। बोलिए, बोल दे रहा हूँ। और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वहीं मार डाला। ये सब तो पूरे देखकर गांव वालों तनुज को- और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वो सोहम को रतौड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकुदा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाजा खोलकर ककुदा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुदा उसके पीछे एक साई की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और ककुदा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया और ककुदा वहां से गायब हो गया। दोस्त को भी मार दिया। ककुदा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वो सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौड़ी के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। ओह माय गॉड। रतौड़ी वासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर ककुदा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाह कर भी पूरे कोई गांव को कुछ सुला नहीं कर देता। पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौड़ी को पता था कि श्राप के मुताबिक
आज ककुदा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवारों से ज्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही रतौड़ी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ ककुड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था और ककुड़ा के श्राप से रतौड़ी का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद कहाँ से तीन? एक बार फिर से हाँ। रतौड़ी तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बट डेंजरस है, मूवी प्रमोशन पे हो या किसी चीज़ पे हो। चलिए कोई ना, वैसे आप लोग मूवी देख लीजिएगा और हम लोग को भी बताइएगा कैसी लगी, ठीक है? क्योंकि क्या कुछ नहीं। हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।